बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्यूलर लाइफ। मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एमडी कैट सीरीज़, जिसमें मैं आपको सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करवाऊँगा। उसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्यूलर लाइफ। उसमें हमारे पास है डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये बताता है कि हमें सबसे पहले जो अर्थ पे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी एट द लेवल ऑफ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए हो गया या प्रोटीन्स हो गई, और उसके बाद जो वो इवॉल्व हो गई इनटू सेल्यूलर लाइफ में कन्वर्ट हो गई। बिगिनिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो कि इंटेक्ट सेल जिसमें मौजूद नहीं होते थे या लिविंग इंटीरियर उसमें मौजूद नहीं होती थी, वो विदाउट सेल होते थे, उनको हम नॉन सेल्यूलर कंसीडर करते थे, जिस तरह से वायरस हो गए, पेरियंस हो गए या वायरॉइड्स हो गए। और दूसरे जो थे वो लिविंग जो है वो उनको कैटेगराइज किया गया था दो ग्रुप्स में। एक जो थे वो लिविंग इंटीरियर्स या लिविंग मॉलिक्यूल्स जिसमें मौजूद थे, और दूसरे वो थे जिनमें कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस हमारे हेल्थ को हमेशा से जो है वो हमारे हेल्थ के लिए हमेशा थ्रेट रहे हैं, एक खतरा रहे। वायरसेस जो होते हैं, जिस तरह से माल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डेथ जो है वो पास्ट में काज करवाई थी। इसी तरह से आप रिसेंटली देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है उसने बहुत सारे लोगों को जो है वो जान ले ली थी। इसी तरह से जो है वायरस डैमेज करता है क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको डीपली स्टडी करते हैं। वायरसेस जो होते हैं उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक होती है, लिविंग वाली भी और नॉन लिविंग वाली भी। लिविंग वाली, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि लिविंग वाली करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। लिविंग जो होते हैं वो इनमें जो होते हैं वो वायरसेस रेप्लिकेट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय यूजिंग द होस्ट सेल्यूलर कंटेंट। मतलब जिस तरह से हमारे पास दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, इसी तरह से जो है वायरस भी होते हैं ना, वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, पर ये किसमें करते हैं? अपने होस्ट सेल्यूलर कंटेंट को यूज़ करके। तो ये वाली जो रेप्लिकेशन वाली इसकी प्रॉपर्टी है वो एज अ लिविंग वाली है। और इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें हमारे पास इनमें जो है वो डीएनए भी कभी कभार आ जाता है, और जो है वो आरएनए के भी मोस्टली बने हुए होते हैं, और इनका जीनोम जो होता है वो या तो आरएनए का बना होगा या तो डीएनए का बना होगा, और इसमें म्यूटेशन आती रहती हैं और अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं, और आगे जो है वो उनकी जनरेशन चलती रहती है। वायरल जीनोम जो होता है वो फंक्शनलिटी और इसकी जो है वो फार्मेशन वगैरह, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिस तरह से स्ट्रक्चरल बायो इंपॉर्टेंस वगैरह, हम इनके वायरल जीनोम को देख कर भी देख सकते हैं। वायरसेस जो होते हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि वर्क करती है एज ए एंजाइम होस्ट सेल के अंदर। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली इसमें एबिलिटी है। और ये जो होते हैं वो वायरस जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली इंटरेक्ट करते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनको क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें पैरासाइट आ जाते हैं। और वायरसेस जो होते हैं वो इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मींस कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। ये मतलब अपनी लाइफ साइकिल इंडिविजुअली कैरी आउट नहीं कर सकते, इनको जो है वो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए इनको हम इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कंसीडर करते हैं। और इनके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, इनकी लाइफ साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं वायरस के? वायरसेस जो होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक इनएक्टिव रह सकते हैं, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, बिना रेप्लिकेशन किए अपनी लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू किए बगैर ही बहुत अरसे तक ये इनएक्टिव रह सकते हैं। और इनमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल को सेल होने के लिए तीन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं होती वायरस में। ये जो है अपने मेटाबॉलिक फंक्शन वगैरह भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ताकि एनर्जी वगैरह जनरेट कर सकें। इसीलिए इनको जो है वो अपने होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो होस्ट में से ये एनर्जी भी लेते हैं और वहीं पर ये अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और इसको जो है वो इनमें कोई भी वाइटल एक्टिविटीज़ नहीं होती, जैसे रेस्पिरेशन हो गई, एक्सक्रिएशन हो गई या मूवमेंट हो गई। ये हमेशा एक्ट एज नॉन लिविंग और नॉन रिएक्टिव होते हैं।
पार्टिकल आउटसाइड द सेल, मतलब अगर होस्ट सेल के अंदर आ गए तो वो लिविंग भी हो जाए, मतलब एक्टिव भी हो जाते हैं। पर अगर लिविंग सेल के बाहर होंगे या मतलब सेल किसी भी होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो वो हमेशा नॉन लिविंग होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो वायरस का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है स्लिमी लिक्विड या पॉइजन। सबसे पहले ये माना जाता था कि एक बेड एयर की वजह से कुछ फ्लूइड्स वगैरह हमारे मॉइस्चर में, हमारे एयर में जो है वो कुछ वेपर्स हैं फ्लूइड के, तो वो हमारे जब हम इनहेल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाकर डिजीज़ काज करवाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया और स्मॉल पॉक्स बताया, तो वो डेथ काज करवाते हैं। तो इसको सबसे पहले नाम दिया गया था लैटिन मीनिंग मतलब वायरस दिया गया था, उसका मतलब था पॉइजन। 1984 में एक लुइस पास्चर का असिस्टेंट था चार्ल्स चैम्बरलेन, उसने एक पोर्सिलिन वाटर फिल्टर जो है वो इन्वेंट किया। उसने क्या किया कि आइसोलेट किए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस सैंपल में से, और पोर्सिलिन चैम्बरलेन जो है वो पोर्सिलिन चैम्बरलेन जो फिल्टर था वो उसकी साइज़ क्या थी कि 0.1 माइक्रोमीटर का भी जो पार्टिकल था उसको भी फिल्टर कर सकता था। इतना स्मॉल के जैसे रिमूव कर सकता था। बैक्टीरिया की भी जो साइज़ होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से होती है, उसको भी वो फिल्टर कर सकता था। उससे भी छोटे ऑर्गेनिज्म को जो है वो फिल्टर कर सकता था। सो चैम्बरलेन फिल्टर जो है वो यूज़ किया गया था सबसे पहले डम्पटी अवांस्काय। सो इन 1892 इसने एग्जामिन किया था इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट को। जो प्लांट के टोबैको प्लांट होता है उसके जो लीफ थे ना, इन्फेक्टेड लीफ, उनको जो है वो इसने एक्सट्रैक्ट बनाया और उसको रिसर्च किया और उसके ऊपर इसने देखा कि कंटेजियस फिल्ट्रेड इन्फेक्टेड टोबैको लीफ जो है वो उसने रिमूव किया। उसके बाद इसने देखा कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स को जो इसने रिमूव किया उसके बाद भी जो है वो इसमें से डिजीज़ जो है वो हो रही थी प्लांट के अंदर, तो इसने ये कंक्लूड किया कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, इससे भी कोई छोटी चीज़ है जो कि काज करवा रही है ये डिजीज़। तो उसने जो है वो इसका नाम दे दिया TMD टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का नाम दे दिया इसे। कुछ सालों के बाद 1899 में दूसरा साइंटिस्ट मार्टिनस आया जिसने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया और इसने जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो रही थी प्लांट के अंदर उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, और जो पैथोजन था जो रिस्पॉन्सिबल था इसी कंटेजियस लिविंग फ्लूइड के लिए, इसने इसको जो पैथोजेनिक फ्लूइड्स था उसको फिल्ट्रेबल एजेंट्स का नाम दिया या उसको बाद में जो है वो उसको वायरस कह दिया। और 1935 में स्टैनली एक जेना क्रिस्टलाइन किया था इसको ही इन्फेक्शियस पार्टिकल को जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस सब कहा जाता है। और उसके बाद इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होने की वजह से बहुत सारी डिस्कवरियाँ वायरसेस हो चुकी हैं जिनको हम वायरोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। वायरस जो होते हैं उनमें वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट शेप के होते हैं वायरस। उनकी स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंटियस भी हो सकती है, फिलामेंट लाइक भी, इन्वेलप्ड भी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर होता है, और नॉन इन्वेलप्ड जो हो सकते हैं। इकोसिहेड्रल मतलब इनमें जो है वो मल्टीपल ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे होती हैं। सही है। तो उसके बाद कुछ जो है वो इनके पास कभी टेल होता है कभी हेड भी होता है, हेड और टेल दोनों मौजूद होते हैं। इनवेलप्ड वायरस भी होते हैं जिनको आउटर लिपिड कवरिंग भी होती है, जिस तरह से कोविड-19 हो गया, मतलब इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपाटाइटिस C, हेपाटाइटिस B, इबोला वायरस, इन सब में जो है वो आउटर कवरिंग मौजूद होती है। और कुछ जो होते हैं वो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, उनके ऊपर बाहर कवरिंग मौजूद नहीं होती, लिपिड की कवरिंग मौजूद नहीं होती, जो कि रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि ड्राइंग और हीट, मतलब हीट वगैरह कंडीशन हो गई या बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशन हो गई, तो उनको भी मतलब उनसे ये इनको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मेम्ब्रेन। अच्छा, जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं उनके एग्जांपल हैं कॉमन कोल्ड्स जिसमें हमें राइनो वायरस आ जाता है, पोलियो वायरस आ जाता है। फिलामेंटियन वायरस अपीयर होते हैं एज अ लॉन्ग इलोंगेटेड एंड कॉज द डिजीज इन मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये डिजीज़ काज करवाते हैं फिलामेंटियस। सो उनमें हमारे पास आता है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या है फिलामेंटियस वायरस है। और इसमें जो है वो हेड एंड टेल ग्रुप वायरस में कौन से आते हैं, पैथोजेनिक फॉर बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियोफेज आ जाता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं जो कि ओनली जो है अटैक करते हैं किसके ऊपर,
वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। सो इसमें हमने 3 किस्म के जो 3-4 किस्म के हमने देखे कि कौन कौन से होते हैं। कुछ फिलामेंटियस होते हैं, कुछ जो इनवेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इनवेलप्ड होते हैं, और कुछ जो है वो हेड और टेल दोनों प्रेजेंट होते हैं ग्रुप। तो वो तो उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये इसकी तो डिस्कवरी और इसके कुछ शेप्स थे। तो अगली जो है वो हम वीडियो में इसके जो है वो इस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।